तुमसे छोटी है, उसकी शादी हो रही है। तुम्हारे साथ कौन करेगा शादी? तो इसके लिए मैं अपनी छोटी बहन का रिश्ता तोड़ दूं क्या? छोटी बहन? कौन है तुम्हारी छोटी बहन? इस घर के लोगों ने तुम्हें कभी अपने परिवार का हिस्सा समझा है क्या? अरे अपना छोड़ो, इंसान की तरह कभी कदर भी नहीं की। अरे वो स्वार्थी लोग घर की बड़ी बेटी के होने के बावजूद भी हमसे छुपाकर छोटी बेटी की शादी करने जा रहे हैं वो लोग। तुम्हारी माँ के कलंक के कारण आज भी तुम्हारे लिए रिश्ते नहीं आ रहे। अगर आज छोटी बहन की शादी कर दी तो दुनिया को तुम्हारी ही कमी दिखाई देगी। तुम क्यों आखिर अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो? तो इसलिए आप ये चाहती हैं कि मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूं? ये मुझसे नहीं होगा दादी। हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। तुम्हारे ही सामने छोटी बहन की शादी हो रही है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा क्या? क्या ये बात तुम जाकर अपने पिता से पूछ नहीं सकती हो कि मेरे रहते हुए आप छोटी बहन की शादी क्यों कर रहे हैं पिताजी? ये अधिकार हमने कब का खो दिया है दादी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ दादी, मैं किस अधिकार से जाकर पूछूं? अतीत को आप भुला चुकी होंगी, पर मैं नहीं भूली। 15 साल पहले छोटी माँ को जो वादा किया था वो मैं नहीं भूली हूँ, ना भूल सकती हूँ, ना भुला पाऊंगी। अरे निशिका, क्या तुम अकेले ही सारी चॉकलेट खा लोगी? थोड़ा सा अपनी बहन को भी दे दो। अरे नहीं सासू माँ, चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं, सेहत खराब हो जाएगी, सर्दी खांसी भी हो जाएगी। ये सब खाने से तुम्हारी बेटी को तो कुछ नहीं होगा, और ये चॉकलेट खाने से क्या इसकी सेहत खराब हो जाएगी? बेकार में मुझ पर और मेरी बेटी पर गुस्सा निकालना बंद कीजिए। एक चॉकलेट के लिए इतनी बड़ी महाभारत। ये तो छोटी बच्ची है, सही गलत नहीं समझती है, इसीलिए इसे चॉकलेट दिलाया। अरे माँ, इस बात के लिए क्यों झगड़ना? नहीं दादी, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। मैं ये देख रही थी कि छोटी की चॉकलेट पर मक्खी तो नहीं बैठी। ए जागृति, अपनी बेकार नजरों से मेरी बेटी को नजर मत लगाओ। ठीक है। ऐसे हर बात पर हाँ हाँ करती रहोगी तो ये तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे। ये लो। कोई भी हिला तो मार दूंगा। बैठ जाओ। सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। आसपास जंगल है, अगर चिल्लाओगे तब भी पुलिस नहीं आएगी, इसीलिए चुपचाप बैठे रहो। हम लोग अपना काम करके चुपचाप चले जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसे और जेवर इसमें डाल दोगे तो जान बच जाएगी, लेकिन कोई होशियारी की तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी। शुरू हो जाओ। ठीक है भाई। लाचार और कमजोर बनकर रहने से अच्छा है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़े जगधात्री। हमारी आंखों के सामने अगर कुछ गलत होता है तो उसे नजरअंदाज मत करना। कभी किसी से डरना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना। तुझे क्या स्पेशली कहना पड़ेगा? वो हार भी दे दो। दरअसल ये हार मुझे मेरी नानी ने बड़े प्यार से दिया है, इसे नहीं दे सकती मैं। नानी ने दिया है? मुझे दे दो, संभाल के रखूंगा। चल दे। मैं नहीं दूंगी। अगर ऐसा चाहिए तो मैं वापस बनाकर दूंगा ना। इसे दे दो, मैंने कहा दे दो इसे। मेरी नानी की आखिरी याद बस यही बची है मेरे पास।
मैं इसे नहीं दे सकती। अरे पागल हो क्या? अगर इसे अपने पास रखा तो तुम्हें भी तुम्हारी नानी के पास पहुंचा देंगे ये लोग। दे दो इन्हें। देती हो या तुम्हारी बेटी को मार डालो? कहा ना हाथ निकाल के डालो, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। निकालो जल्दी, निकालो। ठीक है। छोटी सी लड़की ने हिम्मत की, क्या हम नहीं कर सकते? चलो सब लोग। हाँ, चलो, चलो मारो इन्हें। निशिका, अरे सही समय पर आपकी बेटी ने हिम्मत दिखाई, इसलिए इस मुसीबत से हम लोग निकल पाए। हाँ सच में बहुत हिम्मत दिखाई इसने। अरे ओ पनौती, मेरी बेटी को तेरी बुरी नजर लग ही गई ना? नहीं छोटी माँ, वो आपके ऊपर हमला कर रहा। चुप हो जा। पता है तू इसका भला बिल्कुल नहीं चाहती। बात वो नहीं है रेखा, वो आदमी चाकू लेकर आ रहा था, इसीलिए इसने बोतल मारा। इसकी वजह से मेरे बच्चों को जान का खतरा होता है। ये हमारे साथ नहीं रह सकती। चलिए चलते हैं। रुको रेखा, रेखा। क्या कर रही हो? इसके अंदर पूरी तरह से इसकी माँ के ही गुण भरे हैं। इसकी माँ ने तो अपनी बहन को विधवा बना दिया, और जहाँ से इसकी माँ ने खत्म किया ये वहीं से शुरू कर रही है। आज मेरी बच्ची की जान जाते जाते बच गई। वैसे भी जिनके हाथ खून से रंगे हों, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। कल जब ये बड़ी होकर ऐसे ही लोगों से झगड़ा करना शुरू करेगी तो हमारी लड़कियों का क्या होगा? हर रोज टेंशन लेकर मैं नहीं जी सकती। ये ऐसा क्यों करेगी? तुम जो कहोगी ये मानेगी। अच्छा, इसे कंट्रोल में रखने की सोच रही हैं क्या आप? इसकी माँ को तो रख नहीं पाई, इसकी रगों में भी उसी का खून है ना? ऐसे मत जाओ छोटी माँ, ऐसे मत जाओ। आप जो कहेंगी मैं बस वही करूँगी। ऐसी बातों से काम नहीं चलेगा। इसे कहिए कि मुझे वचन दे। आज से आप जो चाहेंगी वही होगा। मैं आपका वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। आप जो कहेंगी मैं वही सुनूंगी और कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगी। याद रखना जागृति, कल चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट क्यों ना आए, तुम मुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ोगी। नहीं तोड़ूंगी छोटी माँ। उस दिन मेरी गलती की वजह से मैं पापा को कोई दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने छोटी माँ से वादा किया। परिवार की खातिर, पिता की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को तबाह करने की सोच रही हो। इससे क्या होगा मुझे ये तो नहीं पता दादी, लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती और ना होनी चाहिए। मेरी बहन की शादी करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं वही करूंगी। इस बारे में आगे से बात नहीं होगी दादी। हे प्रभु, घर वालों के प्रति इसका प्रेम देखकर मुझे खुश होना चाहिए या मुझे इसके प्रति हो रहे अन्याय को देखकर दुखी होना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। मेरी बेटी की नजर उतारनी पड़ेगी। सबकी नजर लग गई होगी इसे। भगवान के दया से बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। बात तो सही है, लेकिन कम से कम माँ को तो बता देनी चाहिए थी। किस लिए? ताकि इसका रिश्ता बिगड़ जाए?
उनके लिए जागृति उनकी एक ही पोती है। मेरी बच्चियों के बारे में सोचती हैं क्या वो? ऐसा क्यों कह रही हो? निशिका के लिए अच्छा रिश्ता आया है, अगर वो जानेगी तो खुश होगी ना। आप भी क्या भैया, बिना बताए शादी कर दोगे क्या? टाइम देखकर बता देंगे। सबसे पहले घर के अंदर तो चलिए। चलो। चलिए। माँ, अरे माँ, तुमने खाना खा लिया क्या? कौन है तुम्हारी माँ? अगर माँ की इतनी ही चिंता होती तो हम दोनों को बिना बताए छोटी बेटी के लिए होटल में रिश्ता देखने जाते। तुम्हारी बूढ़ी माँ अभी जिंदा है, ये बात तुम्हें याद है या नहीं? ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्यों, दुख हो रहा है क्या? मेरी आंखों के सामने झूठ बोलते हो, मुझे दुख नहीं होता क्या? हम झूठ बोलकर कहाँ गए थे सासू माँ? क्यों, तुम सब मंदिर का झूठ बोलकर होटल गए थे ना? वहाँ तुम छोटी बेटी का रिश्ता तय करने गए थे, ये बात मुझे अच्छे से पता है। हम वहाँ पर हैं, ये बात आपको कैसे पता चली? वहाँ जब पापा के लिए फोन आया था तो मैंने ही उसे बताया था। ओहो, तो इसकी असली वजह तुम ही हो। कहा था ना किसी को बताना नहीं है। चुप रहो, झूठ बोलकर वहाँ गए थे। सिरी की बात को दबाओ मत। झूठ कहा ऐसा आप बार बार कह रही हैं, लेकिन हमने झूठ क्यों कहा ये पता है सासू माँ? अगर आप आती तो ये रिश्ता तय ही नहीं होने देती। कैसे होने देती भला? घर में बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी करने की क्या जल्दी है? जल्दी है सासू माँ, क्योंकि इसकी माँ के अतीत के बारे में जानने के बाद कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? जो भी रिश्ते इस घर में आते हैं, इसकी माँ के बारे में जानने के बाद इस दहलीज पर कदम नहीं रखते। और ऐसे में पता नहीं इसकी शादी कब होगी और मैं अपनी बच्चियों की शादी कब करूंगी। हाँ माँ, इसीलिए नहीं बता रहे थे तुम्हें। देखकर तो लगता है कि एक चोर दूसरे चोर का साथ दे रहा है, लेकिन जब तक घर में बड़ी बेटी है, अगर छोटी की शादी करोगे तो बड़ी के साथ शादी कौन करेगा भला? दादी माँ, मेरी शादी हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए। आप ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हैं? ये बात नहीं है कि हमें खुशी नहीं हुई, बस हमसे कहकर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। अपना मुंह बंद रखो। आग लगाने के बाद हमसे बात कर रही हो, बेशर्म लड़की। आपने जैसा कहा, अगर उन्हें शक हो जाता तो उन्हें सारा सच बताना पड़ता। ये कोई महान गाथा नहीं है सासू माँ, जो कि आने जाने वाले सबको सुनाते जाएं। और वैसे भी माँ, अगर इसे साथ ले जाते तो उन लोगों से इसके बारे में क्या कहते? यही कि ये लड़की मेरे भाई की पहली पत्नी की बेटी है और इसकी माँ की वजह से मेरा जीवन साथी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। यही कहते क्या? और ये कहने के बाद क्या वो निशी को देखने आते भी? तुम लोगों के पास हर सवाल का जवाब है। पिछली बार की तरह इस बार भी इसकी माँ का बहाना बनाकर बचकर नहीं जा पाओगे। जब तक जागृति की शादी नहीं होगी, उसकी बहन की शादी नहीं हो सकती। अगर मना कर दिया तो इस घर में मेरी अर्थी उठेगी। दादी, माँ, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? मैं ऐसा ही कहूंगी। क्यों नहीं हो सकती इसकी शादी? क्या कमी है इसमें? इसने पढ़ाई की, नौकरी की और सुंदर भी है। और इतना ही नहीं, लोगों के मन को पढ़ना भी आता है इसे। जब तक इसकी शादी नहीं होगी,
इस घर में निशिका की शादी नहीं हो सकती। आओ मेरे साथ, चलो। दादी, अरे भाभी, मेरी माँ कुछ भी कर सकती है, जाओ उनसे बात करो। रुक जाइए सासू माँ। सासू माँ, हमें भी कहाँ पसंद है कि बड़ी से पहले छोटी लड़की की शादी करें। ठीक है, जैसा आपने कहा, जागृति की शादी के बाद ही हम निशिका की शादी करेंगे। कहीं से भी मैं रिश्ता लेकर आऊंगी। लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? कैसे भी करके हम एक अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे। पर आप उसे ना मत कहिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम रिश्ता तो लेकर आओ पहले। ठीक है सासू माँ, तो ये तय रहा, पहले जागृति की शादी होगी। बाप रे, अब जाकर मेरा मन शांत हुआ। क्यों निशिका, तुझे लड़का पसंद आया? अरे वाह माँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, और इतना ही नहीं, निशिका को बहुत पसंद भी आया है। वैसे लड़का देखने में कैसा है? अब आप आई थी ना सासू माँ, आपने देखा नहीं? आए तो थे, पर वो मुड़कर उस तरफ बैठे थे, देख नहीं पाई। लड़का बहुत अच्छा है सासू माँ। जागृति की शादी के बाद हम मुहूर्त निकालेंगे। अच्छा है, तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात की। माँ, अब तो तुम खुश हो ना? भाभी चलते हैं। देखा ना निशी, इस दादी का डबल रोल। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। दादी जो भी बोल रही हैं, वो जागृति के शब्द हैं। दादी को भड़का के खुद चुप हो गई। कितने दिनों तक दादी के पीछे छिपेगी, मैं भी देखती हूँ। जागृति, आ रही हूँ छोटी माँ। जी बोलिए छोटी माँ। वो बेडशीट्स गंदे हो गए हैं, वॉशिंग मशीन में डाल दो। ठीक है। देखा, मेरी शादी में रुकावट डाल के कैसे नाटक कर रही है। हाँ निशी, जानबूझकर दादी माँ से इसी ने कहा होगा कि उसकी शादी के बाद तुम्हारी शादी होनी चाहिए। आज इसे बेडशीट हाथ से ही धोना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन खराब कर देते हैं। तुम्हारा क्रिमिनल ब्रेन और मेरा इंटेलिजेंट ब्रेन को मिलाएंगे और उस वॉशिंग मशीन को बिगाड़ कर रख देंगे। वॉशिंग मशीन को ऑन करने के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ? वो वॉशिंग मशीन
ये तो कल से काम नहीं कर रही। क्या सच में? बेडशीट धोनी है ना, अब कैसे धोगी? सिंपल सी बात है, हाथों से धोएगी। हाथों से? क्यों नहीं धोगी? ठीक है, मैं माँ से कह देती हूँ। अरे नहीं, हाथों से धो लूंगी। केदार किस लिए मदद मांग रहा है? जेडी, हेलो केदार। ये जो मीनन है उसका राइट हैंड कादिर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमें मीनन भी मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है वो? वो टेंपल पार करके उसी तरफ आ रहा है। ठीक है। क्या कर रही है ये लड़की? भाग क्यों रही है? जरूर दाल में कुछ काला है, आज इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। क्या बात है, मानना पड़ेगा। अरे भैया, क्या भागते हो तुम तो सुबह उठ के लोगों की जान लेने वालों में से हो। हम जैसे लोगों से डरोगे तो कैसे चलेगा यार। जेडी, बताओ क्या करे इसका? इसे जिंदा रखना है? जिंदा रखकर इसकी पूजा करनी है क्या? आज इसने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया है। सीधा एनकाउंटर करके फाइल में इसका नाम लिख देते हैं। तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो ये पता नहीं है? बहुत अच्छे से पता है। चुपचाप मिलन के ऑपरेशन के बारे में हमें बताओ और पुलिस के इन्फॉर्मर बन जाओ। कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। इससे बात करके मतलब नहीं है, सीधा शूट करते हैं। नहीं केडी, मुझे लगता है इसे बात करने का मन कर रहा है। इसे बोलने दो। नहीं जेडी, मार देते हैं इसे। केडी, मैं क्यों कह रही हूँ, एक बार सुन तो लो। हमें इसकी जरूरत है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ये जवाब नहीं देने वाला। इसके सर में गोली मार केडी, दो। मैं मना नहीं कर रही हूँ। नहीं जेडी, मार मेरी देते हैं बात इसे। सुनो। मेरी बात मानो। एक बार मेरी बात तो सुनो।
पीछे देखो। केडी, उसे पकड़ो। ओके। अरे बाप रे, बुआ मेरी बात तो दिन सुनिए। दहाड़े इतने लोग देख रहे थे और तुम एक आदमी के पीछे भाग रही थी। नहीं नहीं, हमें पता है तुम हमसे छुपाकर जरूर कुछ कर रही हो। तुम्हारी माँ की तरह हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? नहीं बुआ। बकवास बंद करो। कहती है कि बुआ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या वो सब झूठ था? तुम उसके पीछे नहीं भाग रही थी? बात वो मैं नहीं है कहती हूँ बुआ। चुपचाप मेरे साथ चलो। अरे बुआ, सुनिए तो सही। बुआ, मेरी बात तो सुनिए बुआ। जागृति, क्या हुआ रागिनी? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपनी बेटी से ही पूछो। बोलो ना, चुपचाप क्यों खड़ी हो? बाहर जाकर क्या गुल खिला रही थी बताओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम इसे बताने के लिए कह रही हो। ऐसा क्यों? जागृति को ऐसे पकड़ कर लेकर आई हो जैसे कोई मुजरिम हो। ये बताओ, वो आदमी हमारे घर के पास क्यों आया था और तुम उसके पीछे क्यों भाग रही थी? बोलो। स्कूल के बाहर घर से बाहर जाती हो और बाहर जाकर ये गुल खिलाती हो। बेशर्म लड़की, बताओ क्या कर रही थी? बोलोगी भी या नहीं? जवाब दो। अरे क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सुनिए भैया, मैं तो आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ना, ये सब अपनी माँ जैसी हरकतें करती है। कानून से इसका कोई नाता है, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। जिस काम के लिए हम इतने सालों से इसे मना करते आ रहे थे ना, ये वही काम कर रही है। ऐसा क्या कर दिया जो इतना हुआ बना रही हो? ओह, बीच रास्ते में एक आदमी को मारने की कोशिश कर रही थी ये। एक छोटे से चूहे से डर जाने वाली जागृति आज दिन दहाड़े एक आदमी का सामना कर रही है, वो भी उसे मार रही है। इसके लिए तो खुश होना चाहिए, दुखी होने की क्या बात। बस कीजिए सासू माँ। मैंने इससे पहले ही कहा था कि अपनी माँ की तरह बीच रास्ते में किसी से ना लड़े, किसी से भी झगड़ा ना करे, लेकिन ये यही कर रही है। बीच रास्ते में झगड़ा करके जेल चली गई तो घर की इज्जत का क्या होगा? माँ ने पुलिस बन के इज्जत उछाली, बेटी जेल जाके इज्जत उछालेगी। यही होगा, देख लीजिएगा। चुप क्यों हो बेटा? क्या बुआ सच कह रही है? अगर ये बात सही भी है तो इसमें गलत क्या है? उसके कुछ गलत करने पर ही इसने झगड़ा किया होगा। तुम चुप रहो माँ। तुम बोलो जागृति, क्या ये सच है? अगर कोई चुप रहे तो समझ जाना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं। देखिए इसे, गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है हमारे सामने। सच कहूँ तो मुझे लगता है ये किसी स्कूल में काम करने नहीं जाती। वही
मुझे तो पहले से ही शक था। स्कूल के बहाने बाहर जाकर ये कुछ गुल खिलाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने भी अपनी माँ की तरह हमसे छुपाकर पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली हो? क्या वो सच कह रही है? बोलो ना बेटा। बोलो, तुम बाहर जाकर क्या कर रही थी? इतने लोग पूछ रहे हैं, फिर भी जवाब नहीं दे रही है। खुद बनकर खड़ी है, देखो तो इसे। बोलो जागृति, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर बात करेगी तो सारे सच बताने पड़ेंगे ना, इसलिए तो मुंह नहीं खोल रही है। तुम्हें अपना मुंह खोलना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम है बेटा। पापा, दरअसल वो क्या है कि वो मैं अंकल, बोल दो ना जागृति, वो चोर तुम्हारे पास तुम्हारे गले की चेन चुराने आया था। मौका मिलते ही उसने गले की चेन खींची और वहां से भाग निकला। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। और सही टाइम पर मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने देखा कि जेडी को हेल्प चाहिए थी और उसकी हेल्प करने के लिए मैं भी उस चोर का पीछा करने लगा और मौका मिलते ही मैंने उससे चेन छीन ली। हाँ पापा, जब घर के बाहर बैठकर मैं कपड़े धो रही थी तब वो चोर आकर मेरी चेन चुरा कर भाग गया। ये सब बुआ ने देखा था। चेन के पीछे मैं दौड़ती हुई चली गई। मैं थक गई थी तो केदार सामने आ गया और मैंने उसकी मदद ली। हमने चोर को पकड़ा और केदार ने उस चोर से चेन ले ली। बुआ को गलतफहमी हो गई और वो मुझे ऐसे घर ले आई। सुन लिया ना? तुम सब बहरों को समझ आ गया होगा। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। जागृति, जब इसकी माँ की चेन चोर खींच कर लेकर चला गया तो वो उसके पीछे भागी। इसके लिए तुम लोगों ने कितनी खरी खोटी सुनाई इसे। तुम लोग इसे समझ नहीं पाते तो ठीक है, कम से कम इसके जख्मों पर नमक तो मत छिड़को। जाकर चेन लेकर आओ। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस काफी ग्रैंड होना चाहिए। ओके सर। और ये जो है, आओ कौशिकी, बैठो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं क्या? हाँ बेटा, एंगेजमेंट डेकोरेशन के लिए सैंपल्स दिखा रहे हैं, तुम भी देखो ना।
एंगेजमेंट से लेकर शादी तक सारी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है मैडम। ये वज्रपाठी खानदान की शादी है, कोई गलती ना हो। ठीक है मैडम। ये लो चाय पी लो। चाची, कीर्ति कहाँ है? वो तो यहीं कहीं खेल रही होगी। वो शांति से बैठने वाली लड़की नहीं है। मैं देखती हूँ। आप डिजाइन्स देखते रहिए चाचा जी, मैं जरा देख कर आती हूँ। कीर्ति, 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 कीर्ति। माँ, हाँ? कीर्ति को देखा क्या? वो यहाँ पर तो नहीं आई बेटा। चाची कह रही थी कि वो यहीं पर थी। ऊपर देखा तो वो वहाँ नहीं थी, नीचे भी नहीं है। यहीं कहीं खेल रही होगी बेटा, तुम इतना परेशान मत हो। हाँ, चलो चलकर ढूंढते हैं उसे। कीर्ति, कीर्ति, क्या हुआ बेटा? कीर्ति दिखाई नहीं दे रही चाचा जी। नहीं दिखाई दे रही है? क्या मतलब? यही कहीं होगी, देखो जरा। हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। घर पर इतने सारे लोग हैं, फिर भी एक बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते। छे! कीर्ति कहाँ चली गई पता नहीं। आप सभी चारों तरफ जाके देखो। कीर्ति, 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 कीर्ति। ये तो कीर्ति का टॉय है। कीर्ति, कीर्ति। चॉकलेट बढ़िया है ना? बेटी से मिलने के लिए चोरों की तरह आना पड़ता है। जब तुम किडनैप हुई थी, एक लाचार बाप की तरह कुछ भी नहीं कर पाया। जिस दिन तुम्हारी माँ जिद छोड़ेगी और अपने आसपास के लोगों की सच्चाई जानेगी, उस दिन हम तीनों एक हो जाएंगे। तब तक बेटा इधर आओ। कीर्ति, तुम अंदर जाओ बेटा, जाओ। अंदर जाओ बेटा। ये सब क्या है? तुमसे कितनी बार कहा कि हमारे घर और हमारी बेटी के पास मत आना तुम, फिर भी तुम बार बार कौशिकी को परेशान करने यहाँ चले आते हो। तुम्हें बहुत बार समझा चुके हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता है? अब लगता है तुम्हें हाथों से समझाना पड़ेगा। क्यों बार बार यहाँ आकर इस तरह अपमान को झेलते हो और इसका दिल भी दुखाते हो? कीर्ति मेरी बेटी है सासू माँ, उससे मिलने के लिए। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से लिया।
मुझे भी पता नहीं मैं क्या करूंगी। कौन है तुम्हारी बेटी? तुम्हारे और कीर्ति के बीच में कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे मना करने से मैं कीर्ति का बाप नहीं रहूंगा क्या? कीर्ति मेरी बेटी है, तुम ये मानो या मत मानो, पर यही सच है। जिस सतीप को भुलाकर हम एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उसे याद दिलाने बार बार आ जाते हो? क्यों आकर हमारे पुराने घाव ताजा करते हो? कौशिकी, जिद और गुस्से की भी एक लिमिट होती है। मेरी बात समझो। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? जाओ यहाँ से, निकलो। तुम्हारे अपने कौन है और पराये कौन है, ये बात नहीं समझ रही हो। ये शोहरत और पैसे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमकर तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। एक पिता का प्यार क्या होता है, जिसने पिता को खोया है वही समझ सकता है। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरे पिता होने के अधिकार को कोई छीनेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा।